हमने पहले टर्म पढ़ी कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। तो रिसीट्स, उसमें कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ऑल क्लियर। फिर हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल क्लियर। फिर हमने सीखा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको एक्सपेंस बोला जाता है, ऑल क्लियर। जो रिसीट्स थी उसमें जो रेवेन्यू रिसीट्स थी उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस का रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है, क्या है ये, टोटल रेवेन्यू। तो ये और कुछ नहीं, क्या है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स। तो क्या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्लियर है ना। रेवेन्यू रिसीट्स कि पैसा आया बट आपने उसके लिए कुछ काम किया था, या तो आपने गुड्स बेचे थे, या आपने कोई सर्विस रेंडर करी थी, या आपने कोई पैसे लगाए थे, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे थे, इंटरेस्ट अर्न करा, वो भी रेवेन्यू रिसीट है। तो टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है, आपके बिजनेस से रिलेटेड वो भी, बिजनेस के बाहर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा आया, रिसीव्ड या रिसीवेबल, मतलब अगर आपने पैसा काम कर दिया तो भी आपकी उस पीरियड की इनकम मानी जाती है। इस पे तो हमने अभी बहुत बातें कर ली। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, डे टू डे ट्रांजैक्शंस में जो आ रहा है। लोन बोरो करना कैपिटल रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट नहीं। आपने कोई अपना एसेट, फिक्स्ड एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो कैपिटल रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट नहीं, वो आपका रोज का काम नहीं। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स, ओके जी। और कहां से आया, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर्स, अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट। रिसोर्सेज मतलब आपने बिजनेस का पैसा यूज करके कहीं इन्वेस्ट करा, उस पर इंटरेस्ट आया, आपके रेवेन्यू इनकम है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अमल पहले भी करा चुका हूं ये टर्म। डिविडेंड्स क्या होते हैं, रिटर्न्स शेयर होल्डर्स रिसीव करते हैं बेटा। आप किसी कंपनी के शेयर्स अगर खरीदोगे, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा, आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो अब जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स में। अगर आपके पास कंपनी के 5% शेयर है तो 5% प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, आपके पास 50% शेयर है तो आपको 50% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो उसको टर्म क्या दी जाती है, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, रिटर्न्स व्हिच द शेयर होल्डर्स गेट, returns which the shareholders get on the money invested by them in the company। कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में शेयर्स नहीं होते। ओके, कोई डाउट। तो सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट्स। 10 रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड यूज ऑफ एंटिटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो आपका मेन कोर बिजनेस है उससे, या बिजनेस के रिसोर्सेज यूज करके आपने कोई और इनकम जनरेट करी, वो भी आएगी। मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाना, तो ट्यूशन पढ़ा के जो इनकम आ रही है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बट रेवेन्यू जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम टोटल रेवेन्यू स्टडी कर रहे हैं, कह रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी, और मेरे पास जो पैसे आए उसको मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, उससे कुछ रिटर्न्स आई, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उससे कोई रेंट आया, जो भी ऐसी इनकम आई वो भी मेरे रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा। बट क्या वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट माना जाएगा, नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है जो आपका कोर बिजनेस है, ये टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है। तो इट इंक्लूड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फ्रॉम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर्स। कि हमने पैसा कहीं डाला तो वो पैसा कोई और यूज कर रहा है ना, उसके बदले हमें रिटर्न्स देगा। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू आर रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनफ्लोज की बात हो रही है। रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम, रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम। अभी सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है, अभी सिर्फ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपने पैसे रिसीव करे, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे जो पैसे दिए क्या पूरी की पूरी मेरी इनकम है,
इनकम होता है आपका प्रॉफिट पोर्शन, इनकम होता है आपका प्रॉफिट पोर्शन। ये तो मेरी रिसीट्स हैं, जो आप मुझे पैसे दोगे वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। क्या वो पूरी की पूरी मेरी इनकम है? क्या मुझे कोई खर्चे नहीं है? क्या मेरे को बिजली का बिल नहीं देना? क्या मुझे सैलरीज नहीं पे करनी? क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है? जो आप मुझे ट्यूशन फीस दे रहे हो वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है या पूरी की पूरी मेरी इनकम है? वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। तो वो यही बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम इनकम। इनकम क्या हो रही है मैं उस पर अभी आ रहा हूँ, बट जो मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ आपसे सामान बेच के, स्टेशनरी की दुकान है, उसने स्टेशनरी बेची 10 लाख की, तो 10 लाख रुपए आए, तो क्या वो 10 लाख पूरी की पूरी उसकी इनकम है? वो उसकी रेवेन्यू रिसीट है। तो सेल ऑफ गुड से जो इनफ्लो हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं। क्या है वो? रेवेन्यू रिसीट्स। अब ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट टर्म इनकम।